खुश आमदीद दोस्तों। आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के किस्से पर बात करेंगे। उनकी दौलत, ईमानदारी और दर्द भरी बीमारी का हाल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और उनकी बीवी का अनमोल साथ आपके दिल को छू जाएगा। आज हम आपके साथ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ऐसा किस्सा पेश करने जा रहे हैं जो हर मुश्किल घड़ी में सब्र, ईमान और अल्लाह की रहमत की रोशनी दिखाता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिन्होंने अपनी दौलत व शान के बावजूद अल्लाह की रज़ा और आज़माइश को कबूल किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की दौलत व आफ़ियत आर्जी हैं, मगर ईमान का मकाम हमेशा कायम रहता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का पेशा और ज़िंदगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार और खुशहाल थे। उनका कारोबार, ज़राअत और जायदादें उनके पास भरपूर मक़दार में थीं। उनकी दौलत और वसीआ अमलाक की वजह से उनका नाम मुअज़्ज़ज़ अफ़राद में शामिल था। मगर हकीकत ये है कि अल्लाह ताली ने उनकी दौलत को एक आज़माइश में तब्दील कर दिया ताकि वो अपने ईमान की पख्तगी और सब्र का इम्तिहान दे सकें। इस दौर में उनका पेशा न सिर्फ मादी खुशहाली का बायस था, बल्कि उनकी ईमानदारी और नेकी की वजह से लोग उनसे रहनुमाई लेने आते थे। उनकी ज़िंदगी में माली खुशहाली के साथ साथ माशरती वक़ार भी था, मगर अल्लाह की रज़ा में हमेशा सबसे बढ़कर ईमान की कदर रखी जाती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कौम और उनके रवैये। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कौम उमूमन सय्यदी, साधी और ईमानदार लोगों पर मुश्तमिल थी। ज़्यादातर लोग अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा करते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। ताहम वक्त के साथ कुछ अफराद दुनियावी लज़्ज़तों और ख्वाहिशात की ज़्यादती में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अल्लाह की नामतों को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ लोगों के रवैये में गुरूर और बदगुमानी ने भी जगह बना ली थी, जो ईमान के लिए ख़तरा हैं। मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमेशा अपनी कौम को नसीहत करते रहे कि अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा करें और अपनी गलतियों से सबक सीखें। कौम में फैले गए गुनाह। हर माशरे में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नाफरमानी की राह अख्तियार कर लेते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कौम में भी ऐसे अफराद मौजूद थे जो हैं शुक्रगुजारी के बजाय अपनी दुनियावी ख्वाहिशात में डूब गए। इनमें सबसे आम गुनाह अल्लाह की नामतों का हक़ अदा न करना और बदगुमानी फैलाना था। ये लोग ज़ाती फ़ायदामंदी में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई नामतों को तक़सीम करने का जज्बा खो दिया था और हमेशा अपनी कौम को नसीहत की कि वो अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा करें ताकि उनकी ज़िंदगी में सुकून और खुशहाली बरकरार रहे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर लगने वाली बीमारी। अल्लाह ताली अपने बंदों का इम्तिहान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लेता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या उन पर लगने वाली बीमारी है। ये बीमारी इतनी शदीद थी कि उनके पूरे जिस्म को दर्द और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। कई मुफस्सिरीन का कहना है कि ये बीमारी उनके ईमान और सब्र को आज़माने के लिए भेजी गई थी। याद रहे कि ये बीमारी किसी ज़ाती गुनाह का नतीजा नहीं, बल्कि एक इलाही आज़माइश थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस बीमारी के दौरान भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और हमेशा उसकी रज़ा पर राज़ी रहे। उन्होंने अपनी तमाम तकालीफ़ को अल्लाह के स्पर्द कर दिया और हर लम्हा दुआ में गुम रहते थे। बीमारी का दौर और हालत। जब बीमारी का साया उन पर छा गया तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर के अंदर ही वक्त गुजारना शुरू कर दिया। उनकी जिस्मानी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो बाहर निकलने के काबिल नहीं रहे। मगर इस सारी मुसीबत के दौरान उनका ईमान मज़ीद मजबूत होता गया। वो हर सुबह और शाम अल्लाह से दुआ करते और अपने दर्द का बोझ उसके सपुर्द कर देते। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक इस बीमारी का दौर तकरीबन 10 से 12 साल या उससे ज़्यादा का था। इस दौरान न सिर्फ उनके जिस्म को शदीद तकलीफ़ पहुंची, बल्कि उनके दिल व दिमाग पर भी असर हुआ। मगर उसके बावजूद उनका दिल अल्लाह के लिए धड़कता रहा। इन अजीम मुश्किलात ने हमें ये सबक दिया कि मुसीबत के अंधेरों में भी रोशनी का इम्तिहान होता है। बीमारी के बाद शुफा का मरहला। वक्त के साथ जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी हर तकलीफ़ के बावजूद अल्लाह से पुरईमान दुआ की, तो एक दिन अल्लाह ताली ने उनकी दुआ कबूल कर ली। उनकी बीमारी का इलाज शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वो सेहत याब होते गए। इस शफ़ा ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी को बहाल किया, बल्कि माशरे में भी खुशहाली और ईमान की नई रोशनी भर दी।
یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر لمحہ ہمارے قریب ہے اگر ہم دل سے دعا کریں اور ایمان کو قائم رکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا ایک زبردست مثال ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کے بعد ان پر رحم فرماتا ہے اور ان کی زندگی کو دوبارہ روشن کر دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا انمول ساتھ اس کہانی کا ایک اہم پہلو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا کردار بھی ہے۔ جب زندگی کے ہر موڑ پر مشکلات اور مصیبتیں ڈھٹکنے لگیں تو ان کی بیوی نے نہ صرف ان کا ساتھ دیا بلکہ ان کا دل بھی مضبوط کیا۔ وہ ہر لمحہ ان کی دیکھ بھال کرتی اور دعاؤں میں ان کا ذکر کرتی رہیں۔ بیوی کا یہ انمول ساتھ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی کی ہر مشکل گھڑی میں ایک سچا ساتھی بہت اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف جسمانی تکلیف میں ان کا خیال رکھا بلکہ روحانی اعتبار سے بھی ان کا حوصلہ بڑھایا۔ ان کی وفاداری اور محبت نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ایمان کو مزید پختہ کر دیا اور یہ یقین دلایا کہ مشکلات ہمیشہ عارضی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہر مشکل ایک آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر آزمائش کے بعد ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی مشکلات میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی تکالیف کو اس کے سپرد کر دیں۔ صبر کا درس حضرت ایوب علیہ السلام نے دکھایا کہ مشکل وقت میں صبر اور دعا ہی ہماری طاقت ہے۔ شکر گزاری، چاہے حالات کتنے بھی خراب ہوں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمیں اندرونی سکون بخشتا ہے۔ ساتھی کا کردار، زندگی میں ایک اچھے ساتھی کا ہونا انتہائی ضروری ہے جو مشکل وقت میں ہمارے حوصلے کو بڑھائے اور ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھے۔ آج کے دور میں بھی جب ہم اپنی روزمرہ کی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی دولت و آسائشیں عارضی ہیں مگر ایمان اور اللہ کی رضا ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جب ہم اپنی مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد اور دعا میں اپنے دل کو سکون دیں۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر دکھ کے بعد آسانی ہے اور اگر ہم اپنے رب سے خلوص دل سے دعا کریں تو اللہ ہماری مشکلات دور کر دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی میں ان کے دکھ تکلیف اور بعد میں آنے والی شفا کا سلسلہ ایک بے مثال سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کے بعد ان پر رحم فرماتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ان کا صبر، ایمان اور بیوی کا انمول ساتھ ہمیں ہر مشکل میں ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے پسند کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے دکھ دور کرے، آمین۔ ہمارے چینل پر آپ کو اسلامی تعلیمات، درس اور قصے ملیں گے جو روحانی زندگی کو روشن کرتے ہیں۔ دل کو سکون اور ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔